राजधानी देहरादून में रेड क्रॉस स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्य और विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष महाराष्ट्र का राज्य के खेल मलखम्ब का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। ध्यानचंद का समय हॉकी का स्वर्णिम समय था। खेल दिवस के इस अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने खेल के क्षेत्र में दुनिया में भारत को एक पहचान दिलाई और जैसा कि अभी हम सब लोग सुन रहे थे, आज जब पूरे देश के अंदर खेल के क्षेत्र में हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक से एक सुविधाएं अब हमारे सामने आ गई हैं। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी को हम लोग इसलिए भी याद करते हैं, जहां उन्होंने हमको तमाम कप जिताने का काम किया, वहीं उन्होंने एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जीवन में चाहे कितने भी अभाव क्यों न हो, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कोई शक्ति आपको अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। सरोवर नगरी नैनीताल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भारत की कल्पना की है उसको हम सबको मिलकर साकार करना होगा। उन्होंने कहा, 2014 से पहले का भारत दबा कुचला हुआ था। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, भारत ने कई उपलब्धि हासिल कर ली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ 5 लाख रुपए की सरोवर नगरी नैनीताल में पारंपरिक शैली की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज शहीद स्मारक में मौन धरना दिया। धरना देने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री अपने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। जिस तरह से यूके एसएससी में घोटाला हुआ, उसकी जांच सीबीआई के साथ साथ हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में होना चाहिए। पिछले 2.5 साल से मांग करता आ रहा हूं कि सरकारी विभागों में नौकरियों को बेचने का जो कारोबार है उसको बंद किया जाए, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल चेत ही नहीं रही है। सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है। देखिए, आपको याद होगा जब मैंने ये बात और पुरजोर तरीके से उठाई तो मेरे पर किसी के मार्फत आरोप लगा दिए गए कि गणेश गोदियाल की जांच होगी। मैं चुनौती देता हूं फिर, और इस शहीद स्थल में इन शहीदों की कसम खाकर बोलता हूं, अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाए, गणेश गोदियाल सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे देगा। हमें नहीं है उसकी जरूरत। भगवानपुर क्षेत्र का गांव गांजा मजरा में शमशान पर सियासत हो रही है। जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन उस पर निर्माण कराने को लेकर 2 गुट आमने सामने हैं। बड़ी बात यह है कि शमशान घाट में बनने वाली छतरी का शिलान्यास भी क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी काम को रुकवा दिया गया। जब ग्रामीणों ने काम रुकवाने की वजह जानी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला दिया गया, जबकि ग्रामीण शमशान घाट से संबंधित सभी सरकारी कागज कंप्लीट होने का दावा कर रहे हैं। प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। और जिस आदमी का कब्जा है इस पे, उस आदमी का नाम डीएम साहब के पास ऑलरेडी जा चुका है। कुलदीप व प्रदीप पुत्रगण राजकुमार द्वारा इसमें ईख की फसल बोई गई है, जो कि अवैध है। ये ऐलेंदर सिंह रावत और एसईओ भगवानपुर ने लिखा है डीएम साहब को। उसके बावजूद भी हमें बोला जा रहा है तो काम रोक दिया जाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हालांकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कोतवाली रानीपुर में सीओ ऑप्स निहारिका सेमवाल ने ऑपरेशन मुक्ति को लेकर चलाए जा रहे अभियान भिक्षा नहीं शिक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन मुक्ति वर्ष 2018-19 में चलाया गया था। कोविड के कारण बीच में बंद करना पड़ा। 2022 में इसे फिर से रिन्यू किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुक्ति का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा देकर शिक्षित करना है। उन्होंने धर्म नगरी धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रहती है, जिसके चलते भिक्षा मांगने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।
इसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम बच्चों को स्कूल में भेज दें, परंतु उनके ऊपर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब पुलिस वैसे भी बहुत ही बिजी है, तो ऐसे में अक्सर ये देखा गया कि पुराने अभियान के जो बच्चे हैं वो काफ़ी, उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर पाए थे। हरिद्वार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी ऐसा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, मेले वेले के टाइम पे आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। परंतु हमारा बस यही एम रहेगा कि इस बार का जो हमारा एम है कि जिन बच्चों का हम लोग एनरोलमेंट कराएं, उनके ऊपर हम लोग चेक्स भी रखें कि वो रेगुलर स्कूल बेसिस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।